सोचो, कुरुक्षेत्र का मैदान, बैटलफील्ड, दोनों तरफ आर्मीज रेडी हैं और बस युद्ध शुरू होने ही वाला है। भगवद गीता की शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है, एक ऐसी सिचुएशन से जो आगे चलकर हिस्ट्री का सबसे बड़ा फैमिली ड्रामा बनने वाला था। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। देखिए, जब कौरवों ने अपने शंख बजाए ना, तो पांडवों को फ्रैंकली कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जब पांडवों की बारी आई तो सीन ही पलट गया। उनके शंख की आवाज से दूसरी तरफ मतलब कौरवों के दिल दहल गए। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या था उस आवाज में? इसका जवाब पांडवों की तरफ से आई उस आवाज में ही छुपा है। वो जो शंखनाद था ना, वो सिर्फ एक वॉर अनाउंसमेंट नहीं थी। नहीं, वो उनके कॉन्फिडेंस की गूंज थी। एक ऐसी जबरदस्त सिम्फनी जो दुश्मन के हौसले तोड़ने के लिए काफी थी। सोच के देखो, पहले राजा युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय शंख को फूंका और उसकी आवाज से जैसे आसमान गूंज उठा। फिर उनके साथ नकुल और सहदेव ने सुघोणा और मणिपुष्पका की ध्वनि मिला दी। पर ये तो बस शुरुआत थी। काशी के राजा शिखंडी, दृष्टिद्युम्ना, विराट, सात्यकी, एक के बाद एक सभी योद्धाओं ने एक साथ अपने शंख बजा दिए। ये सिर्फ शोर नहीं था, ये एक पावर स्टेटमेंट था, उनकी यूनिटी, उनकी अटूट ताकत का ऐलान। और ये सब, ये पूरा दृश्य, ये गूंज अंधे राजा धृतराष्ट्र को कौन बता रहा था? संजया। पर वो सिर्फ न्यूज नहीं दे रहे थे, नहीं, वो बड़े ही टैक्टफुली, इन अदर वर्ड्स, धृतराष्ट्र को आईना दिखा रहे थे। बेसिकली उनकी कमेंट्री का मतलब था, राजा, ये सब आपकी ही गलती है। आपने अपने बेटों की गलत बातों को बढ़ावा दिया और अब देखिए पूरा कुरुवंश बर्बादी के दरवाजे पर खड़ा है। तो एक तरफ था डर और दूसरी तरफ फेद। दोनों आर्मीज ने शंख की आवाज पर इतना अलग अलग रिएक्ट किया और इससे ही उनके अंदर की हालत, उनकी मेंटल स्टेट साफ पता चल रही थी। और ये फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा था। पांडवों के शंखनाद की गूंज इतनी पावरफुल थी कि धृतराष्ट्र के बेटों के दिल लिटरली दहल गए, उनके अंदर डर बैठ गया। लेकिन जब कौरवों ने शंख बजाए थे तो पांडव बिल्कुल शांत थे, अनवरीड, कॉन्फिडेंट। सवाल वही है, एक ही आवाज का दो अलग अलग दिलों पर इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों? जवाब बहुत सिंपल है, उनका विश्वास, उनका फेथ। पांडवों को लॉर्ड कृष्णा पर पूरा 100% भरोसा था। एक सीधा सा रूल है कि जो भगवान की शरण ले लेता है उसे दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में भी डर नहीं लगता। उनकी असली ताकत उनकी आर्मी नहीं थी, उनका विश्वास था। और इसी कॉन्फिडेंस को लेकर अब बैटलफील्ड में आगे आए अर्जुन। उन्होंने अपना बो उठाया, ही वॉज रेडी टू फाइट। पर उनका ये जो कॉन्फिडेंस था ना, वो सिर्फ उनकी अपनी स्किल से नहीं आ रहा था। ओ नो, उनके पास एक ऐसा डिवाइन बैकअप था जिसके आगे सब कुछ फीका था। उनके रथ पर जो फ्लैग था उस पर हनुमान जी का निशान बना हुआ था, इसलिए अर्जुन को कपिध्वजा भी कहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, नो, ये जीत का सबसे बड़ा साइन था। और इस जीत के पीछे का लॉजिक, द फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर था। स्टेप 1, हनुमान जी ने लॉर्ड रामा को रावणा पर जीत दिलाने में हेल्प की थी। स्टेप 2, लॉर्ड कृष्णा खुद लॉर्ड रामा ही हैं। तो अब सोचो स्टेप 3, जिसके रथ पर कृष्णा भी हैं, हनुमान भी हैं, वहां तो गॉडेस ऑफ फॉर्चून यानी सौभाग्य की देवी का होना पक्का है। मतलब अर्जुन की विक्ट्री वाज गारंटीड, कोई डाउट ही नहीं था। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अर्जुन और कृष्णा के बीच का जो ब्यूटीफुल पर्सनल बॉन्ड था ना, उसको देखते हैं। ये कोई राजा और उसके ड्राइवर का रिश्ता नहीं था, बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने कृष्णा से कहा, हे अच्युता, प्लीज मेरे रथ को दोनों आर्मीज के बीच ले चलिए। ये कोई कमांड नहीं था, ये एक दोस्त का अपने दोस्त से एक रिक्वेस्ट था। एक ऐसा रिक्वेस्ट जिसमें प्यार भी था और हक भी। और ये एक शब्द जो अर्जुन ने उसे यूज किया, अच्युता, इसमें इतना कुछ छुपा है। अच्युता का मतलब है द इनफैलिबल वन, वो जो कभी फेल नहीं होते। और ये बात इतनी माइंड ब्लोइंग है कि भगवान, जो पूरी यूनिवर्स के बॉस हैं, वो अपने डिवोटीज से इतना प्यार करते हैं कि उनके ऑर्डर्स लेने में उन्हें खुशी मिलती है। कैन वी जस्ट इमेजिन दैट? गॉड अपने दोस्त के लिए एक चैरियटियर बनने में खुशी फील कर रहे हैं। और बस कृष्णा ने वही किया जो अर्जुन ने कहा। उन्होंने उस मैग्निफिसेंट रथ को चलाया और बिल्कुल दोनों आर्मीज के बीच पितामह भीष्म और गुरु द्रोणा के ठीक सामने लाकर पार्क कर दिया। वहां पहुंचकर कृष्णा ने थोड़ा मजाक में अर्जुन से कहा,
देखो पार्था, यहाँ जमा हुए सारे कुरुस को। उनकी इस बात में एक गहरा मतलब था। कृष्णा सब जानती थे। उन्हें पता था कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है और अब आगे क्या होने वाला है। और यहाँ इन दोनों के नाम भी कितने इंटरेस्टिंग हैं। अर्जुन को गुडाकेशा कहा गया है, मतलब वो जिसने नींद और इग्नोरेंस पर जीत पा ली हो, क्योंकि वो हमेशा कृष्णा के बारे में सोचते थे, सो ही वॉज ऑलवेज अवेयर। और कृष्णा को ऋषिकेशा कहा गया है, द डायरेक्टर ऑफ द सेंसेस एंड द माइंड। इसका मतलब उन्हें बिल्कुल अच्छे से पता था कि अर्जुन के दिल में क्या तूफान आने वाला है। सोचो, एक महान योद्धा, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार, अपने कॉन्फिडेंस के पीक पर, अब अपनी लाइफ के सबसे बड़े टेस्ट का सामना करने वाला था। एक ऐसा रियलिटी चेक जो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। पर फिर अर्जुन ने सामने देखा, और जो उसने देखा उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने सामने देखा और वहां कोई अनजान दुश्मन नहीं थे। वहां थे अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोणा, उसके मामा, उसके भाई दुर्योधन जैसे, उसके बेटे और पोते, उसके बचपन के दोस्त। अचानक ये बैटलफील्ड एक फैमिली रियूनियन जैसा लगने लगा। एक ऐसा रियूनियन जहां उसे अपनों पर ही तीर चलाने थे। तो उस महान योद्धा के सामने अब बस एक ही सवाल था, अपनों के खिलाफ युद्ध चुने या प्यार, अपनी ड्यूटी पूरी करे या उन लोगों को बचाए जिन्हें वो सबसे ज्यादा चाहता है।